हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री सॉल्यूशन। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप क्या है जस्ट पास आउट हो, मींस आपने डी ऑप्टोमेट्री वी ऑप्टोमेट्री किया है, या देन उसके बाद आप कहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर आपका खुद का क्लिनिक है, खुद का सेटअप है और आप फ्रेशर हो, तो आपको कैसे पेशेंट का चश्मा बनाना है, मीन्स कैसे रिफ्रैक्शन करना है। जैसे कि मेरे पास कमेंट आए थे कि मैम अभी मैंने अपना जल्दी में अपना खुद का सेटअप तैयार किया है, खुद का क्लिनिक खोला है, बट मैं चश्मा देता हूँ एंड मोस्टली पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है, मीन्स इनको सिर में बहुत ज़्यादा भारीपन रह रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो इसके बारे में आप लोगों को सजेस्ट करने वाली हूँ। कुछ चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रख कर ही रिफ्रैक्शन करना है, या कोई भी चश्मे की पावर पेशेंट को प्रिस्क्राइब कराना है, या किसी भी पेशेंट का आपको चश्मा बनाना है, तो वो कौन कौन सी बातें हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहले आप प्रॉपर पेशेंट की हिस्ट्री लीजिएगा। अगर आप फ्रेशर हो, मीन्स उनका बीपी शुगर का सबका आप पूछिएगा। प्रॉपर हिस्ट्री बीपी शुगर की लेने के बाद, क्योंकि बीपी शुगर का इसलिए, अगर उसका पेशेंट को शुगर बढ़ा रहेगा तो उसका विज़न 6/6 नहीं होगा, बीपी और शुगर बढ़ा होगा, तो प्रॉपर आपको हिस्ट्री लेनी है। एंड उसके बाद अगर आप रेटिनोस्कोप से रिफ्रैक्शन कर रहे हैं या फिर एआर से रिफ्रैक्शन कर रहे हैं, मीन्स एआर से चश्मे का नंबर निकाल रहे हैं, तब आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एआर से जो आप पावर निकालते हैं, एंड उसके बाद क्या है, पेशेंट को एक्सेप्टेंस कराना चाहिए। प्रॉपर एक्सेप्टेंस का मीन्स है पेशेंट को बताना है, पेशेंट का देखना है कि इस नंबर के साथ उसका कितना करेक्शन हो रहा है। मींस ध्यान रहे, जैसे मोस्ट ऑफ क्या होता है, आपने एआर से पावर निकाल लिया एंड वही पावर आप पेशेंट को फिट कर देते हैं चश्मे में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि एआर की जो पावर होती है वो एक्यूरेट बहुत नहीं होती, मोस्टली एक्यूरेट नहीं देखने को मिलती, उसमें आपको थोड़ा नंबर में अप डाउन भी देखने को मिल सकता है। देन प्रॉपर हिस्ट्री लेने के बाद आपको क्या है, एआर करना है। एआर में जो भी पावर आ रहा हो उससे पहले थोड़ा पेशेंट को एक्सेप्टेंस कराने तक आपको कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना है। जैसे पहला क्या है, पेशेंट का आपको राइट आई अगर आप कर रहे हैं तो लेफ़्ट को क्लोज कर दिया, एंड राइट आई से रिफ्रैक्शन करने पर आपने 0.25 लगाया, आधा नंबर लगाया, उसके पावर के अकॉर्डिंग जो आपको एक आइडिया मिल गया एआर से। देन ये सब लगाने के बाद क्या है, आपको क्या करना है, उसको पढ़ाना है प्रॉपर। देन उसको बोलना है कि सामने देखिएगा। अगर पेशेंट 6/6 पढ़ रहा है एंड 6/6 पढ़ने के बाद उसका थोड़ा आप कम नंबर करके दीजिएगा, सपोज़ करिए 0.75 दे रहे हैं, तो आपको हाफ करके उसको पढ़वाना है और पूछना है कि अब कैसा है। तो जहाँ पेशेंट को क्या है क्लियर दिखाई दे, देन आपको वही नंबर देना चाहिए। एआर वाली स्लिप के अकॉर्डिंग नहीं दें, मीन्स कहने का ये कि एआर की स्लिप निकाल करके डायरेक्ट कोई भी पावर पेशेंट को नहीं लगाएं, वो एक्यूरेट ज़रूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट हो। देन उसके बाद पेशेंट का दोनों आइज़ का करने के बाद पेशेंट को बोलना है कि आपको भारीपन तो नहीं लग रहा है, या आपको ध्यान रहे अंडर करेक्शन ही रहना चाहिए। अगर ओवर करेक्शन करेंगे तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को। देन प्रॉपर पेशेंट का करेक्शन एक्सेप्टेंस कराने के बाद आपको क्या है, पीडी ज़रूर लेना है। पीडी मीन्स पिपुलरी डिस्टेंस। पीडी लेने से, अगर आप पीडी नहीं लेंगे तो पेशेंट को आई एक हेडेक और बहुत ज़्यादा क्या है, एक तरह का फिक्सेशन नहीं होना, आई एक हेडेक की प्रॉब्लम रह सकती है, एंड उसका जो विज़न है वो ब्लर भी रह सकता है, एंड दूसरा उसको स्क्विंट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो जब भी आप पेशेंट को चश्मे की पावर प्रेस्क्राइब करते हैं तो प्रॉपर उसका पीडी लें, जिसको हम बोलते हैं पिपुलरी डिस्टेंस, वो बहुत मैटर करती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, एंड उससे पहले उसकी प्रॉपर हिस्ट्री भी लेना है आपको, कभी कोई चोट तो नहीं लगी, फैमिली हिस्ट्री, तो प्रॉपर इन चीज़ों का ध्यान रखें। सो गाइस, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, एंड वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।